35 डेज, सिर्फ 35 दिन। अगर ये 35 डेज आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो CS क्लियर करना सिर्फ एक ड्रीम नहीं, रियलिटी बन जाएगा। बट अगर यही आपने अच्छे से प्लान करके पढ़ाई नहीं की, देन सेम एफर्ट, सेम सिलेबस, सेम बुक्स, रिजल्ट डिफरेंट होगा। तो टुडे आई एम शेयरिंग अ कंप्लीट 35 days strategy, how to revise, how to study and how to score 60 to 70% marks easily. Hi everyone, welcome to my channel. आई एम साक्षी खाटीवाला और मैं खुद एक CS प्रोफेशनल की स्टूडेंट हूँ। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये प्लान स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी पैनिक मोड में है, या जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या जो रिवीजन स्ट्रैटेजी समझ नहीं पा रहे हैं। तो डोंट वरी, अभी भी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं। बस आपको ये 35 डेज बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने होंगे। 35 डेज को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज विल बी योर 1 to 20 days, second phase will be your 21 to 30 days and third phase will be your 31 to 35 days. आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 40 दिन बचे हैं, बट ये अभी सिर्फ 35 दिन क्यों बोल रही है? बिकॉज 5 डेज मैंने लास्ट के 5 डेज आपको फर्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए दिया है, जो कि है JIGL। बिकॉज जब तक हमारा फर्स्ट एग्जाम अच्छा नहीं जाता, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। देन वो 5 डेज आपको फर्स्ट एग्जाम की ही तैयारी करनी है, बिकॉज फर्स्ट एग्जाम अच्छा जाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं फेज़ 1 पे, जिसमें हमें एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है। जिसमें अगर आपके जो भी बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे। 7 सब्जेक्ट्स में हमारे 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आऊँगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट इज़ टैक्स एंड अकाउंट्स। टैक्स और अकाउंट्स आपको हर दिन एटलीस्ट 2-2 घंटे सॉल्व करने ही हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक आपको हर दिन 2-2 घंटे, दैट इज़ 4 आवर्स आपको टैक्स और अकाउंट्स पे देने हैं। देन बचते हैं आपके 5 थ्योरी सब्जेक्ट्स, दैट इज़ JIGL, SBIL, कंपनी लॉ, CMSL एंड ECIPL। ये 5 सब्जेक्ट्स बचते हैं आपके। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके लेक्चर्स तो एटलीस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, तो आपको अब सेल्फ स्टडी करनी है। तो आप ये 5 सब्जेक्ट को, जैसे एक सब्जेक्ट को अगर आप 4 डेज देते हैं कंप्लीट करने में, देन 20 डेज में आपके ये 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और टैक्स और अकाउंट्स तो आपका हर दिन 2-2 घंटे चलते ही रहेगा। तो ऐसे क्या है, आपका फर्स्ट रीडिंग 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ योर फर्स्ट फेज़। जैसा कि मैंने बोला, फेज़ 1 में आपको 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करनी है और आपका टैक्स और अकाउंट्स तो चलता ही रहेगा, प्लस वो एक सब्जेक्ट आपको थ्योरी का उठाना है। टैक्स और अकाउंट्स में 4 घंटे गए एंड बाकी के 6 घंटे आप कोई भी एक थ्योरी सब्जेक्ट को अगर देंगे तो आपका आराम से 4 दिन में वो थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके आपको 1 to 20 डेज यूटिलाइज करने हैं। फेज़ 2 में क्या करना है कि आपको, जो आपने फेज़ 1 में रीडिंग्स की होंगी तो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, या कुछ नोट्स बनाए होंगे, या कुछ हेडिंग्स लिखे होंगे, आपको सिर्फ वो गो थ्रू करना है। उतना ही आपको गो थ्रू करना है जितना आपको लगता है कि वो रेलेवेंट है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी सेकेंड रीडिंग भी हो जाएगी, और इसी के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं फेज़ 2 में, और राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो हर दिन आपको सॉल्व करने ही चाहिए और करने ही होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप पास नहीं हो सकते। सिर्फ पढ़ के पास होना नहीं होता है, एग्ज़ाम में लिखना भी होता है ऑब्वियसली। तो अगर आप फेज़ 2 में क्या करना कि आप जो भी इम्पोर्टेंट आपने किया है, लिखा है, जो भी हेडिंग्स हैं, नोट्स हैं, आप एक बार वो सब गो थ्रू कर लेना सारे सब्जेक्ट्स के। फिर आप उसके क्वेश्चंस देखना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, एंड प्लस आपका टैक्स और अकाउंट्स चलता ही रहेगा। जैसा कि मैंने बोला 3 सब्जेक्ट पर डे, तो वही रूटीन आपको फॉलो करना है कि आपको रिवीजन के टाइम पे भी 3 सब्जेक्ट पर डे, दैट इज़ टैक्स, अकाउंट्स, 1 थ्योरी सब्जेक्ट्स। जो आप वहाँ पे 4 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, आपको यहाँ रिवीजन 2-2 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपका 10 डेज में सेकेंड रिवीजन हो जाएगा। देन आता है आपका फेज़ 3, दैट इज़ 31 to 35 डेज। दीज 5 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही 5 दिन डिसाइड करता है कि आप फेल हो
होंगे या पास होंगे। इस 5 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे एंड राइटिंग प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना होगा कि ICSI आपसे कैसे आंसर्स मांगता है, आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, तभी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड ये थर्ड फेज़ में आप प्लीज़ 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 राइटिंग प्रैक्टिस पे ही फोकस करें एंड ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। देन आता है आपका लास्ट के 5 डेज़, जिसमें आप GIGL की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। देखिए अभी आपका 2 रिवीजन हो ही चुका है GIGL का, तो 5 दिन में बहुत बहुत ईजिली GIGL कवर हो जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट 35 डेज स्ट्रैटेजी, जो आपको आराम से एग्ज़ाम पास करा सकता है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी मैं गारंटी देती हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके एटलीस्ट आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। एंड अगर आपने पढ़ा है, तब तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके एग्जामिशन या रैंक तक ला सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक जो आपको ये 35 डेज़ में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। फर्स्ट इज़ योर ओनली रीडिंग, नो राइटिंग। मैं बार बार वीडियो में बोल रही हूँ कि राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने राइटिंग नहीं की है, देन क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको 100% पैनिक होगा अगर आपको आंसर आ भी रहा हो, और आ भी रहा होता है तो छूट जाता है। दैट्स वाई राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ योर नो रिविजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें रिटेन नहीं होंगी। रिटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी, उतना अच्छा आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड इज़ योर रैंडम स्टडी। नेवर एवर डू रैंडम स्टडी। एक बात बताऊंगी आपको कि अंडरस्टैंड 20-80 रूल, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 20% कौन सा सिलेबस कवर करूं कि मुझे 80 मार्क्स मिल जाए। मतलब मैं कितना सिलेबस, कितना कम से कम सिलेबस कवर करूं कि मुझे 80 मार्क्स या 60 मार्क्स आराम से मिल जाए। तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक हाईली रिकमेंडेड है, ICSI पूछते हैं बार बार, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है और आपको स्टडी भी वहीं से करना है। फर्स्ट आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, देन इम्पॉर्टेंट, एंड देन यू हैव टू गो ऑन लीस्ट इम्पॉर्टेंट। फोर्थ इज़ योर इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट इग्नोर मत करना। बहुत लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इग्नोर करते हैं, टैक्स या अकाउंट सॉल्व नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर वीक इन दैट। बट मैं आपको बोलती हूँ कि आप इग्नोर मत करो, आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करो, वो 100% क्लियर हो जाएगा, हो जाता है। हमसे, हमारा भी वीक था, हमने रोज़ प्रैक्टिस किया है, फिर हम क्लियर कर पाए हैं, तो आपका भी हो जाएगा। फिफ्थ इज़ योर पैनिक एंड ओवर थिंकिंग। एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल भी पैनिक और ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। आप जितना ही ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परेशान होंगे, एंड ओवर थिंक करने में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो यूज़ योर मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टडिंग इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड पैनिकिंग। ये 35 डेज़ अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, देन आपका ये गेम चेंजर हो सकता है, बिकॉज़ दिस इज़ हाई टाइम। अब आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। एंड याद रखना, वही लोग सक्सेस होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते, जो कभी सेल्फ डाउट नहीं करते। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, बिकॉज़ अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, एंड दिस टाइम यू हैव टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव at any cost. So if you found my video helpful, then please like, share and subscribe my channel and comment day 1 started, and let's crack CS executive this time. All the best.